ओम शांति। आज 25 अप्रैल 2026 है और आज बाबा ने एक बहुत सुंदर युक्ति हम बच्चों को बताई है, जिस युक्ति को यूज करके सामने वाली आत्मा के संस्कार कड़क क्यों ना हो, उसके संस्कार थोड़े अहंकार वाले भी क्यों ना हो, तो भी हम अपने आप को उस संस्कार के प्रभाव में आने से बचा सकते हैं और अपने व्यवहार को मधुर रख सकते हैं। तो आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। जैसे अनजान बच्चा नुकसान वाली चीज को खिलौना समझता है तो उससे कुछ देकर छुड़ाना पड़ता है, ऐसे जो अल्पकाल का मान शान व अल्पकाल की इच्छा रखते हैं, उन्हें मान देकर स्वयं निर्माण बन जाओ। उस समय यदि उन्हें शिक्षा देंगे तो टकराव पैदा होगा। इसलिए ऐसे समय पर युक्ति युक्त चलन से, परोपकारी बन, क्षमा भाव से सम्मान देकर पहले उन्हें समझदार बनाओ, जिससे वो स्वयं महसूस करे कि ये बात नुकसान कारक है। जैसे कोई छोटा बच्चा खेलते खेलते चाकू पकड़ ले, कोई और ऐसी खतरनाक चीज पकड़ ले, उस समय पर अगर आप जबरदस्ती उससे वो चीज छुड़ाना चाहें तो क्योंकि उसको उस चीज के फायदे नुकसान नहीं पता, उसके लिए तो वो खिलौना है और उसके हाथ में है, यानी कि उस समय वो उसका है। उसकी चीज को आप छीनेंगे तो उसको पसंद नहीं आएगा, या तो उसको चोट लगेगी या आपको। इसलिए बाबा ने कहा कि उस समय पर उसके मन को डाइवर्ट करना होता है, कोई दूसरी चीज में उसके मन को लगा दे जो ज्यादा लुभावनी लगती है। उस समय के लिए वो उस चीज को छोड़ देगा और बाद में जाकर के उसके फायदे नुकसान सीख भी लेगा। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि जब कोई आत्मा अल्पकाल के मान शान की इच्छा वाली, अल्पकाल के इच्छाएं अहंकार वाली आत्मा अपने उस अल्पकाल के नुकसान कारक अहंकार को पकड़े बैठी है, उस समय पर आप उससे भी अच्छी चीज उसको दे दें। यह है आपका उसको स्वमान में टिकाना। अल्पकाल का मान शान नुकसान करता है, लेकिन स्वमान फायदे की चीज है। तो आप जब उसको आत्मिक दृष्टि से देख करके सम्मान देंगे, उसके गुण को देखिए, उसकी विशेषताओं को देखिए, और कुछ नहीं अगर दिखाई देता तो वो भगवान का बच्चा है, उसने भगवान को पहचाना है, या बाबा उससे सेवा करा रहा है, या ब्राह्मण आत्मा नहीं भी है तो भी उस आत्मा को बाबा का बनाना है, उसको स्वमान में टिकाना है, उसको विश्व का अधिकार दिलाना है। ऐसे अगर दृष्टि उसके आत्मा के प्रति रखेंगे तो ये सम्मान का भाव उस आत्मा को उस समय के लिए अल्पकाल के मान शान से दूर कर देगा। और जब वो आत्मा युक्ति से उस कड़े संस्कार को छोड़ दे, तब उसको ज्ञान का पानी डाल करके उसको सींचिए, तब वो समझदार बनेगी। जिस समय पर धरती कड़क है उस समय बीज नहीं बोया जाता, जब धरती को खुदाई करके नरम बनाया जाता है तब उसमें बीज बोया जाता है। तो कड़क संस्कार वाली आत्मा पर ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ही टकराव होगी, शिक्षा असर नहीं करेगी। तो पहले उसको स्वमान दे करके उसकी धरनी को नरम बनाएं, फिर उसमें शिक्षा का ज्ञान का बीज बोएं, तब वो आत्मा समझदार बनेगी और आगे चलकर खुद ही महसूस भी करेगी और परिवर्तन भी होगी। ओम शांति।